Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start real number and their decimal expansions. Okay. पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाता है. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है. ओके क्या पढ़ना हमको? रेशनल और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है, किसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, किसको इरेशनल कहेंगे. पहले आपको हम बता चुके हैं कि इरेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है. और जितना भी रिपीटिंग डेसिमल होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है दोनों, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तीनों, क्या होता है आपको? वो सब रेशनल नंबर होता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाया गया आपको. देखिए, जिसमें भी रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. जैसे कि इस केस में देखिए 7 को डिवाइड दिया जा रहा है 8 से, लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया. ठीक है, तो ये आपको कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल. और जिसमें भी ज़ीरो नहीं होता, हर बार एक नया रिमाइंडर मिलता है या फिर बार बार रिमाइंडर रिपीट होता है. देखिए इसमें क्या है, बार बार 1 बन रहा है. ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कट के ख़त्म ना होने वाला. और ये कहलाता है टर्मिनेटिंग, ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एक रिपीटिंग भी होता है और एक क्या होता है, एक ख़ास पैटर्न पे रिपीट करता है. यानी जैसे इस केस में 1 4 2 8 7 3 इस तरह से जाके लास्ट में एक पैटर्न पूरा रिपीट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 3 तरह से एक्सपेंशन होता है. एक तो कट के ख़त्म हो जाता है जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है. एक कट के ख़त्म नहीं होता, बार बार वही नंबर मिलता है. और एक में क्या होता है, एक पैटर्न पूरा दोहराया जाता है. ओके, 3 तरह का एक्सपेंशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं. देखिए यहाँ बार बार वही नंबर आ रहा है, यहाँ पर कट के ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0, और यहाँ पे हर बार एक नया नंबर आ रहा है लेकिन ख़ास पैटर्न रिपीट कर रहा है. ओके, तो ये तीनों आपका रेशनल नंबर के अंदर ही आता है. एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग. ओके, आगे चलते हैं हम लोग. जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वैसे केस में क्या होता है, इस तरह का नंबर मिलता है. और व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, कभी भी वो 0 नहीं होता है. तो इस तरह से एक पैटर्न मिलता है, यानी एक ख़ास पैटर्न. जैसे 3 3 3 मिल रहा है, फिर 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट कर रहा है. इस तरह का पैटर्न, ये दोनों रियल नंबर ही है. ठीक है, दोनों रेशनल नंबर ही है, इरेशनल इसको नहीं कहेंगे. अब इरेशनल नंबर किसको कहेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं. तो जितना भी रेशनल नंबर होता है सबको p/q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है. ठीक है, जैसे ये 0.333 है तो इसको भी p/q के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं. x मान के इसको बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है हम लोग इसको बोर्ड पर चल के देखेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. पहले देखिए ये सब क्या है, रेशनल नंबर है. अब इरेशनल नंबर क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं. इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहिए या नॉन रिक्यूटिंग कहिए, एक ही बात है. नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग दोनों एक ही बात है. ठीक है, जैसे ये √2 है. √2 क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है. देखिए कोई ख़ास पैटर्न इसमें रिपीट नहीं होता, हर बार एक नया रिमाइंडर मिलता जाता है जो पूरा एक कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है. जैसे पाई का वैल्यू है 3.141592653, इस तरह से मिलता है. तो आप कहेंगे पाई का वैल्यू तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पाई इज़ इक्वल टू 22/7 होता है. या फिर एक और वैल्यू बताया गया था कि 3.14 होता है. ओके, तो ये दोनों पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये दोनों क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. ठीक है, तो ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई का. देखिए यहाँ. ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं. तो पाई याद रखिए, पाई हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि बताइए पाई क्या है, रेशनल है या इरेशनल है. तो आप क्या बोलेंगे, इरेशनल है. फिर √2 √3 √5 ये सब इरेशनल नंबर होता है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है. जो रूट से बाहर आ जाए वो रेशनल नंबर है. आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं. देखिए इसमें बताना है आपका क्या, कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल एंड काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन.
यानी ये बताना है इसको डेसिमल में चेंज करना है और ये बताना है ये किस तरह का डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आप सिंपली इसको डिवाइड देंगे और डिवाइड देके पता करेंगे। अगर ये कट जाता है पूरा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, और कट के ख़त्म नहीं होता है, हर बार नया रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये सब चूँकि रेशनल नंबर है। आगे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे चल के देखेंगे। 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ओके, तो हम यहाँ एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, कौन सा, ये 2/7 कैसे निकलेगा। बाकी सारा क्वेश्चन सेम पैटर्न से आप बना सकते हैं, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ओके, आगे चलते हैं। इसमें से भी आपको हम 2 क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप का थोड़ा है, और बाकी ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। ओके, फिर है ये क्वेश्चन, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इसी पैटर्न पे, जैसे हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1/17 को आपको डिवाइड देना है और बताना है कि ये कब रिपीट करना शुरू करता है। जैसे 1/7 के बारे में यहाँ बताया गया कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 के बाद ये रिपीट करता है। ओके, तो इसमें आपको 1/17 का बताना है कितने नंबर के बाद जाके ये रिपीट होना शुरू होता है, उसका पूरा ब्लॉक बताना है। ओके, 6 में है क्या, अपने मन से आपको एग्जाम्पल लेना है P/Q के फॉर्म में और फिर उसको डिवाइड देके देखना है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 7th नंबर में क्या है, आपको 3 एग्जाम्पल लिखना है अपने मन से। 7th नंबर में क्या है, 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूटिंग, यानी 3 ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जो इरेशनल नंबर हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो। तो कैसे लिखेंगे हम, उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, उसी से लिख सकते हैं आसानी से। आपको अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे √2 का वैल्यू 1.41425, इस तरह से 10 तक नंबर लिख के छोड़ सकते हैं। ओके, √3 का भी लिख सकते हैं वैल्यू, √3 का वैल्यू होता है 1.7320508, इस तरह से होता है नंबर, ठीक है। पाई का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं 3.1415, ये सारा वैल्यू है। एक और नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो 3 आपका यहीं पे हो गया। देखिए ये भी क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। ओके, इस तरह से आप इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। और आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है क्वेश्चन के फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इससे पहले हम लोग 2 रेशनल नंबर के बीच में 1 या 2 या 3 रेशनल नंबर ही निकालते थे। इस बार क्वेश्चन में बदला है, क्या किया है कि रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो इसको भी हम लोग बोर्ड पे चल के देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। ओके, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि क्लासीफाई करना है, फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, यानी ये बताना है कि ये बताइए ये रेशनल है या इरेशनल। तो क्या है, रूट के अंदर 23 है, 23 क्या है आपका, रूट के अंदर 23 है, तो 23 क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है। और जब भी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होता है तो वो इरेशनल ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, √225 225 है, तो 225 को हम लोग रूट के बाहर ला सकते हैं, कैसे, 15 × 15 होता है 225, तो 2 15 के बदले एक 15 बाहर आ जाएगा रूट से। तो ये आपका 15 क्या हो गया, रेशनल नंबर, चूँकि रूट बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया। जो भी नंबर रूट से बाहर आ जाता है वो रेशनल होता है। और जो देखिए ये वाला पैटर्न क्या है, इरेशनल नंबर का पैटर्न है, और ये क्या है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है। ओके, जो बाकी क्वेश्चन बच गया वो हम लोग बोर्ड पे देख लेंगे, ठीक है। बाकी सब आपके होमवर्क में होगा। कुछ क्वेश्चन अभी बोर्ड पे चल के देखेंगे, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको गिवन दिया हुआ है क्या, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और इस पूरे के ऊपर रेकरिंग है, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करना ये होगा कि 2/7 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, ठीक है। तो 2 अपने जगह पे है,
और 1/7 का वैल्यू हम लोगों को पहले से गिवन है, क्या है 0.14285 तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, फिर 2 8 ज़ा 16 और 1 17 का कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। तो ये आपका आंसर हो गया 0.285714। दिस इज द आंसर किसके लिए 2/7 के लिए। अब अगर 3/7 है, 4/7 है या 5/7 है, सबको इसी तरह से हम बना सकते हैं 3 इंटू 1/7 करके, 4 इंटू 1/7 करके और 5 इंटू 1/7 करके। 1/7 का आपको वैल्यू पता है, उसके सामने उसका वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन है जिसमें से हम 2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। तीनों चूंकि अलग अलग है इसलिए हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले उसको क्या करेंगे x मान लेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6666 के ऊपर देख लेंगे, मतलब ये लगातार चल रहा है इसी तरह से। ओके, तो अब देखिए एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 नंबर रिपीट होता बार बार तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 3 नंबर होता तो 1000 से, जैसे ये है इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने पे लिख देते हैं स्टेटमेंट को, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666, इसी तरह से चलता रहेगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। तो सेकंड क्या है 10x माइनस x, सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं और इसमें से ये घटेगा तो क्या घटेगा 6.666 में से क्या घटेगा 0.666, ये सो ऑन इसी तरह से बढ़ रहा है। तो अब दोनों घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9x और ये हो जाएगा आपका 6। तो x इज इक्वल टू 6/9, यानी x इज इक्वल टू 3 2 = 6 और 3 3 = 9, तो 2/3। यही आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। 7 ही इसमें रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को डिसिमल के इस तरफ लाएंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद जो रिपीट हो रहा है उसको लाते हैं। तो पहली बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। फिर अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसको लाएंगे तो इसी में और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इसी में अब फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.7777 सो ऑन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, जो लास्ट का 2 इक्वेशन बनाया, यानी 2 और 3। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। तो थर्ड इक्वेशन लिखते हैं 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, ये क्या घटेगा इसमें से 47.777 माइनस 4.777, ठीक है। अब दोनों घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा
90x, और यहाँ आपका बचेगा, देखिए पूरा 7 से पूरा 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 4 यहाँ 43, x इज इक्वल टू 43/90 एंड दिस इज द आंसर। और यहाँ ये आंसर। इसी तरह से आप ये थर्ड वाला बना लीजिएगा। ओके, कैमरा थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया था, ये पिक्चर इसी के लिए यहाँ से नोट कर लीजिए। ओके तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक देख लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर। क्या क्वेश्चन बोला है? फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले वक्त बचाने के लिए हमने डिवाइड पहले से कर रखा है, ठीक है। देखिए 5/7 को जब डिवाइड देंगे आप तो मिलेगा आपको 0.714285 और रेकरिंग होगा, यही बार बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेकरिंग है। 9/11 को डिवाइड देंगे तो 0.818181 बार बार आएगा, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो 3 इरेशनल नंबर लिखेंगे तो लिख दिया है, सो 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। अब क्या होगा, इससे बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब है वो नंबर होना चाहिए 0.7, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। उसके बाद अपने मन से 072 0072 00072 ऐसे आप लिख सकते हैं, ये इरेशनल नंबर हो गया। इसके बाद एक और नंबर लिखना है तो 0.73 लिख दीजिए, फिर 073, फिर 0073, उसके बाद 00073 एंड सो ऑन। एक और नंबर लिखना है तो 0.74 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, सब 8 के अंदर ही आएगा। यहाँ 8 है तो 8 से पहले का ये सब नंबर है। 4 लिख सकते हैं 0.74, 0074, 00074 एंड इसी तरह से सो ऑन। यही आपका आंसर होगा एंड दैट्स ऑल।